अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कोरोना वायरस के हवाले से। जैसा कि नया वेरिएंट्स है और चीन में बहुत ज़्यादा इसके ये मचा हुआ है, उसके लिए भारत में भी, अपने देश में भी अलर्ट जारी किया है और नए नियमों को लागू करने वाला है। जैसे कि 24 दिसंबर से कल से ही नया नियम लागू हो जाएगा, जिसके में क्या क्या जो है तो करना पड़ेगा इंटरनेशनल यात्रियों को, जो लोग भी यात्रा करके वहाँ पहुँचेंगे। तो यात्रा से पहले, यात्रा के दौरान और यात्रा के बाद किन नियमों का पालन करना ज़रूरी होगा, इस पर रोशनी डालेंगे इस वीडियो में। और सऊदी अरब से भी कुछ इस सिलसिले से खबर है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें ताकि सही जानकारी हो सके। वैसा कुछ उतना डरने की भी बात नहीं है, लेकिन इस तरह चीन में इतना ज़्यादा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि शुरुआत भी चीन से ही हुई थी कोरोना वायरस की। जबकि 2019 में पहला मामला जो वहाँ सामने आया, उसके बाद तो पूरी दुनिया में इस तरह फैल गया। लेकिन अब जबकि पूरा मामला नॉर्मल हो चुका था, ख़ास करके जो लोग भी यानी कि हवाई सफ़र करने वाले थे, यहाँ से इंडिया जाने वाले या इंडिया से सऊदी अरब या किसी भी मुल्क में जाने वाले, लगभग बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। किसी ऑनलाइन फार्म वगैरह और एयर सुविधा भी बंद कर दिया गया था अब तो, और सारी चीज़ें जो है तो नॉर्मल हो गई थी। इंसान पहले की तरह बस यानी कि एग्जिट एंट्री या फाइनल जिसको जिस तरीके से जाना था लेता, और उसके बाद जो है तो टिकट लेके और चला जाता था। लेकिन फिर से ये मामला जो है इतना चीन में इतना ज़्यादा इजाफा होने लगा इसका कि इसके लिए इंडिया में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और हर स्टेट में जो है तो निर्देश जारी किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले कि बात शुरू की जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सऊदी अरब से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड खबरें आप लोगों तक पहुंचती रहें। आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं इंडिया के हवाले से ही। जैसा कि आप लोग यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि भारत ने 5 निर्देश जारी किए हैं। जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइट से आएंगे उनका रैंडम जांच की बात है कि रैंडम चेकअप होगा वहाँ पे, और स्क्रीनिंग भी किया जाएगा, थर्मल स्क्रीन। तो इसके हवाले से यहाँ पे कितने % लोग का, अगर से पूरी न्यूज़ देखा जाए तो सभी का जाँच नहीं होगा, कुछ 2% लोग का जाँच होगा। लेकिन और इसके बारे में बात करते हैं, जहाँ के मामला चीन का है, तो इसमें बताया गया है कि अभी यानी कि पूरी तरीके से कोई रोक नहीं लगाया गया है। हालांकि डायरेक्ट फ़्लाइट भी कोई नहीं है चीन से इंडिया या इंडिया से चीन, लेकिन कोई अगर से कनेक्टिंग फ़्लाइट से भी आता है उस पर भी रोक नहीं है। लेकिन जो कुछ नियम लागू होगा 24 तारीख से लागू हो जाएगा, उसका पालन करना सभी के लिए ज़रूरी होगा। तो बहरहाल इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं, सबसे पहले जो नियम में ये बताया गया है कि इंसान जो है वैक्सीनेटेड हो, अपने देश के जो इसके हिसाब से फुल वैक्सीन लिए हो, फुल वैक्सीनेटेड हो। उसके बाद जो आपको फिर से मास्क वगैरह के लिए की पाबंदी करना ज़रूरी हो गया है। अब सभी को मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा। यानी कि इंसान जो है तो बिल्कुल सट के और बिल्कुल भीड़ भाड़ ना करे, पहले की तरह बिल्कुल जैसे क्या बोलते हैं कोरोना के टाइम में जैसा हो गया था उसी तरह मास्क की भी पाबंदी करना होगा, मास्क भी लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना पड़ेगा इंसान को, ठीक है। उसी तरह अगर से यात्रा के दौरान किसी यात्री को यानी कि संक्रमण के कोविड के आसार पाए जाते हैं, कोई ऐसा मतलब समझ में आता है, तो उसको आइसोलेट किया जाएगा, उसकी जांच के लिए भेजा जाएगा। जबकि उसको भी इस सब का पालन करते हुए ही पकड़ा जाना चाहिए, जैसा कि मास्क वगैरह लगाए हुए हो सामने वाला, इसके लिए बताया गया है। और प्रवेश द्वार पर यानी कि जहाँ पे आप एंट्री लेंगे यात्रा खत्म होने के बाद, अधिकारियों द्वारा जो है तो थर्मल स्क्रीनिंग, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि थर्मल स्क्रीनिंग भी किया जाएगा यात्रियों की। तो इस तरह अगर से कोई यात्री यानी कि संक्रमित पाया जाता है तो फ़ौरन उसे आइसोलेट किया जाएगा। ये सब नियमों का पालन करना होगा। और फ्लाइट में मौजूद यात्रियों में 2% यहाँ पे, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कंफर्म भी किया आप लोगों के, 2% का 2% लोगों का रैंडम जांच होगा। अब उसमें क्या ये बताया गया है किस तरीके से 2% लोग जाँच के लिए यात्रियों का चुनाव संबंधित जो है तो ये इसके एयरलाइन के ज़िम्मे होगा, एयरलाइन को के हिसाब से होगा। वो अपना सैंपल देकर हवाई अड्डे से जा सकते हैं। यानी कि जाँच का मतलब ये है कि सैंपल देने के बाद आप हवाई अड्डे से जा सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं। उसके बाद आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है बाकी का ये करना। वो तो जाहिर सी बात है, इंसान जो है तो खुद से बचना चाहेगा ही। अगर से किसी को यानी कि आशंका है इस तरीके का, किसी का संक्रमित नहीं भी है फिर भी कोई लक्षण पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसे आइसोलेट किया जाएगा और ये इन सब चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी हो। यहाँ पे बताया गया है कि 12 साल से कम जो बच्चे होंगे उनकी यात्रा पूरी होने पर भी जाँच नहीं किया जाएगा। तो बहरहाल 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों का जो है तो जाँच वगैरह की ज़रूरत नहीं होगा। तो इस तरह जो है तो फिर से कोरोना वायरस जो है तो जितना ज़्यादा तादाद में यहाँ पे चीन के हवाले से भी अगर से देखा जाए तो यहाँ के चीन के डॉक्टर ने भी कहा है कि 1 हफ्ते में यानी कि बहुत हद से ज़्यादा इंतहाई हद तक पहुँच सकता है कोरोना के केसेस जो है। तो उस वजह से ही इंडिया में हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई उतना ये नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना, होशियार रहना ज़रूरी है। तो इस वजह से ये सब कदम जो है तो सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ पे इस तरह ये हो गया कि आप लोग देख सकते हैं कि सऊदी गज़ट की न्यूज़ पे भी आया है इंडिया के हवाले से कि इंडिया में फिर से कोविड का जो है तो ये है और उसकी वजह से जो है तो ये निर्देश जारी किए जा रहे हैं
हैं इंडिया में कि फिर इसके मास्क वगैरह पहनने की बात जैसा कि और सोशल डिस्टेंसिंग की बात यहाँ पे सऊदी गज़ट की न्यूज़ में भी बताया गया है। वहीं पे अगर से शेयर मार्केट की बात किया जाए तो आप लोग यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं BBC हिंदी की कि कोविड की आशंका से शेयर मार्केट गिरा, सेंसेक्स 60,000 से नीचे, यानी कि इसकी कोविड-19 जो कि फिर से यानी कि चीन में और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि भारत में भी इसका ये है, तो उसकी वजह से जो है तो सेंसेक्स पे भी इतना ज़्यादा असर पड़ा है, शेयर मार्केट पे भी असर पड़ा है। आइए अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, सऊदी अरब के हवाले से। तो जैसे जिस टाइम कोविड का पूरा ये था और लॉकडाउन वगैरह था, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया था उसका पालन करना ज़रूरी था। कोई अगर से उसकी खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया जाता था तो उस पर फ़ाइन था, 10,000 रियाल तक फ़ाइन की बात थी, और दोबारा अगर से कोई वैसी गलती करता है तो वो दोगुना हो जाने का ये था कि जो भी जुर्माना होगा, जो भी फ़ाइन की रकम होगी वो दोगुनी हो जाएगी। तो अब इतना ज़माना गुजर गया या इतना दिन गुजर गया, तो जिन लोगों को फ़ाइन नहीं भरना पड़ा होगा, जाहिर सी बात है वो खुश होंगे कि हाँ अब मास्क वगैरह का फ़ाइन या कुछ भी नहीं भरना पड़ा है। अब जो है तो 15 दिन का टाइम दिया गया है ऐसे सभी लोगों को जिन पर फ़ाइन था, जिन पर जुर्माना आया था, चाहे वो मास्क ना पहनने की वजह से, चाहे और किसी खिलाफ वर्जी की वजह से, जो भी यानी कि नियम कानून था उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो कुछ निर्देश जारी किया गया था, उन सब का पालन नहीं करने की वजह से जिन लोगों पर भी फ़ाइन लगा था उन्हें 15 दिन के अंदर जो है तो पेमेंट यानी कि फ़ाइन भरने के लिए कहा गया है। अगर से नहीं भरते हैं, सबक वेबसाइट के मुताबिक ये बताया गया है कि अगर से फ़ाइन नहीं भरा जाता है 15 दिन के अंदर, तो फ़ाइन नहीं भरने की सूरत में इदारे को ये हक़ है कि वो रुजू कर सकता है अदालत से। तो ठीक है, बहरहाल जिन लोगों को पर है उसको भरना ही भरना, अगर से नहीं भरेंगे तो अदालत से रुजू करेगा। ये जो ईफ़ा इदारा जो है जिसके थ्रू, जिसके ज़रिए जो है तो मैसेजेस लोगों तक जा रहे हैं, जिनको 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अब अगर से बात करें दूसरी तरफ, तो दूसरी जानिब तवक्कलना के इंतज़ामिया ने कहा है कि जिन लोगों पर जुर्माना आयद है वो अबशर के ज़रिए एतराज़ करने के इख्तियार रखते हैं। तो आप जो लोग चाहते हैं कुछ एतराज़ करना, उस पर वो अबशर के ज़रिए एतराज़ भी दर्ज करा सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे दो बातें हैं, जैसा कि ईफ़ा की तरफ से बताया गया है कि 15 दिन के अंदर जिन लोगों पर फ़ाइन है, जुर्माना है, उनको अदा करना पड़ेगा। नहीं अदा करने की सूरत में अदालत से रुजू करेगा इदारा जो है। तो उसी तरह तवक्कलना इंतज़ामिया के तरफ से बताया गया है कि इस पर एतराज़ भी दर्ज किया जा सकता है अबशर के ज़रिए। ठीक है, तो आप चलिए, यही सब कुछ ख़बरें थी इंडिया से और सऊदी अरब से। जैसा कि अभी कोरोना का मसला फिर से शुरू हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।